हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से प्रिपेयर हों डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जो लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो लोग रह गए हैं तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे से प्रिपेयर हों ताकि आराम से वो क्वालिफाई कर सकें आने वाले टेस्टों में। अच्छा, अब जिनका क्लियर हो गया है तो अब उन्होंने मतलब रिलैक्स होकर तो बैठना नहीं है। अब जो है सही वक्त आ चुका है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करने का। तो करना आप लोगों ने कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ ये है जिनका जो यूटीसी का पेपर है या एलटीसी का पेपर है, लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा टाइपिंग होगा या तो फिर जो है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्टिव तो लाजमी है, डिस्क्रिप्टिव तो होना ही होना है, चाहे आप एलडीसी पे दे रहे हों या बीपीएस 7 पे दे रहे हों, तो डिस्क्रिप्टिव तो टेस्ट लेंगे ये लोग। ठीक है, ये इनका क्राइटेरिया है। अब जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करें हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, बात यहाँ पे ये आती है। और ज़ाहिरी बात है किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो अब टेस्ट भी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह हफ्ता डेढ़ हफ्ते में जो है वो आप लोगों का मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि नेक्स्ट फेस इनका क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसको लास्ट तक देखें और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने करना क्या है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को तैयार करते वक्त। देखें, कुछ चीज़ें हैं अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। पहले तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स रहें। इतना कोई मसले की बात नहीं है। जब आप लोगों ने पहला फेज़ क्लियर कर लिया तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट फेज़ भी क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब करना ये है आप लोगों ने कि मेरी एक वीडियो है जो मैंने पास पेपर्स के हवाले से बनाई है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो वो पहले वीडियो देख लें पास पेपर्स की, ठीक है। पास पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है, पहले वो पूरी वीडियो आप देख लेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आप फिर ये वीडियो देखिएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। अब तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो आपको इस तरह से लेके चलना है अपने आप को कि आपने सबसे पहले 3 साल या 4 साल के पास पेपर जो है वो उठा लेने हैं सीएसएस के, ठीक है। और उनको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, मतलब अच्छे से, मतलब टॉपिक्स को डिफ़ाइन करना, लिखना है, नोट्स बना लेने हैं बेसिकली, ठीक है। नोट्स इन सेंस के मतलब आपने एक अच्छी नोटबुक, साफ़ सुथरी नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर सारे सवाल मतलब जो भी सवाल पूछा जाए उसको 1.5-2 पेज या 2.5 पेज में डिस्क्राइब करके अच्छे से उनको लिख लेना है। नोट्स बेसिकली तैयार कर लेने हैं। इससे होगा ये कि आप लोगों ने पहले 3 से 4 जो है वो साल के नोट्स आपने बना लिए सीएसएस के, तो होगा ये कि पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है। और इससे फिर आपको ये हेल्प मिलेगी कि जब आप टेस्ट के लिए बैठेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, तो आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें, इंसान होता है रिसर्च करता है, सर्च करता है, तो दिमाग में बैठ जाती हैं, तो इंसान खुद से लिख सकता है। अच्छा, अब बात यह है कि हम जो है वो फॉर एग्जांपल पास पेपर्स के क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं 50, 60, 200, 250, उनको आपने नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाएंगे तो आपका सवाल ये होगा कि यार इनको हमने याद करना है। देखिए, याद करने की उसमें कोई चीज़ नहीं है। आपने करना क्या है, हर सवाल के अंदर जो है वो आपने जो है वो की पॉइंट्स जो है ना सवाल को ही लिख लेने हैं, ठीक है। मतलब एक सवाल है तो 2 या 2.5 पेजेस का सवाल है, तो उसके आपने क्या करना है कि जो है पॉइंट्स उसके नोट कर लेने हैं। 5-10 पॉइंट में उस सवाल को 5 से 10 पॉइंट या 20 पॉइंट में आपने समराइज़ कर लेना है ताकि आपको वो याद रह जाए। बस उन 20 पॉइंट को आपने समराइज़ करके अपने दिमाग में बैठा लेना है बस, ठीक है। इसी तरह से आपने जितने भी सवाल हैं उन लोगों को उनके सिर्फ जो है की पॉइंट्स आपने याद करके अपने दिमाग में बैठाने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप टेस्ट देने बैठेंगे तो आपको मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि जब आप रट्टा लगाते हैं तो फिर क्या होता है, इंसान भूल जाता है। तो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, की पॉइंट्स दिमाग में होंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं।
दूसरी बात यह है, अब जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो किस तरह से लिखें, क्या करें, क्या प्रैक्टिस करें। तो देखें वो करना उनको भी यही है, सेम प्रोसीजर इनके लिए भी यही है कि उन्होंने क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं और अपने पास जो है वो उन सवालों को कोशिश करना है, की पॉइंट्स बनाने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करनी है। अगर वो सवाल जो अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सवाल है वो 3 पेजेस का है या 2 पेजेस का सवाल है, कोशिश करनी है उनके की पॉइंट्स बनाने के बाद आपने उनको मेमोराइज रखें और वो खुद से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर वो 2 सवालों का 2 पेजों का सवाल का जवाब है तो आप कोशिश करें उसको 1 पेज में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता 1.5 पेज में आप फिर लिख सकते हैं, फिर आप ना डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ की फिर ये है कि आपने जो है वो इसी तरीके से डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी दिखानी है और कंसिस्टेंटली जो है वो आपने उस पर जो है वो वर्कआउट करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, तरीके से लेके अपने आप को चलें। और पास पेपर की तैयारी करने के बाद आपने सारे पास पेपर, उसके बाद आपने जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने डेली जो है वो डेली डॉन न्यूज़पेपर आपने डेली रीड आउट करना है तरीके से बिल्कुल। और हो सके तो पुराने न्यूज़पेपर पे रीड करें, उनमें जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं उनको पढ़ें, उनका वे ऑफ स्टाइल देखें लिखने का, किस तरह से वो लिख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर आपने क्या करना है, डेली के जो है ना वो 100 या 150 जो है वोकैबुलरी जो है 100 या 150 जो है वो नए वर्ड्स आपने याद करने हैं और कोशिश करना है उन 100 या 150 वर्ड्स जो आप याद कर रहे हैं उनके 100-150 ही जुमले बना लें उन नए वर्ड्स के, ताकि आप जब जुमले बना लेंगे तो आपको क्या होगा कि वो दिमाग में बैठ जाएंगे। कोशिश ये करें कि आम रूटीन में जो है वो जो आप में वोकैबुलरी याद कर रहे हैं वो लोगों से डिस्कस करते रहें, आपस में खुद से ही जो है वो रिवाइज करते रहें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और जो सवालों के की पॉइंट्स बना रहे हैं उनको जो है वो आपने कोशिश करनी है खुद लिखना है और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कोविड-19 के हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी है अपने बारे और ख़ुद से जो है वो लिखने की कोशिश करनी है। और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है और कोशिश ये करनी है कि सवाल अच्छे से अटैम्प्ट करना है, अच्छे से लिखना है। अगर कोई सवाल नहीं भी आ रहा तो उसको थोड़ा सा अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उस सवाल के बारे में 5-6 मिनट सोचना है। सही तरीके से सोचने के बाद कुछ की पॉइंट्स आपने रफली नोट करके लिख लेने, उसके बाद शुरू करना है। ठीक है, कोई भी जब आप पेपर देने जा रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव, तो जैसे आपको पेपर जब मिलेगा तो आपने जो है बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर बात पैनिक सिचुएशन क्रिएट तो हो जाएगी। तो लेकिन करना आपने सिर्फ ये, फॉर एग्जांपल आपने सारे सवाल को रीड आउट किया, पूरा पेपर रीड आउट किया, उसके बाद आपने जो सवाल पहला सवाल होगा फॉर एग्जांपल, उस पहले सवाल को आपने पढ़ने के बाद उसके कुछ उस पर थोड़ा सा सोचें, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सोचने के बाद उसके कुछ की पॉइंट्स अपने जहन में तैयार करने के बाद एक रफ पेपर पर वो नोट कर लें। ठीक है, रफ पेपर नोट कर लें, उसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इससे क्या होगा कि आप उन की पॉइंट्स को लेते हुए चलेंगे तो पेपर आसानी से आपका सवाल होता चला जाएगा। और कोशिश करें रिपीटेशन ना करें किसी वर्ड की, किसी सेंटेंस की। ठीक है ना, ये एक बैड इंप्रेशन जाता है और इससे जो है वो आपका स्कोर जो है वो कम होगा डिस्क्रिप्टिव में। मतलब 5 सवाल आएंगे और 3 सवाल भी अगर आप सही तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हैं तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आप जो है आराम से क्लियर कर जाएंगे। तो यही करना है और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और कुछ की पॉइंट्स निकालने हैं, पास पेपर्स की तैयारी करनी है, सीएसएस की जितने भी आए हुए हैं, और डेली बेसिस पे खुद से कुछ लिखने की कोशिश करना है, नए जो है वर्ड्स याद करने हैं, उनके सेंटेंसेस तैयार करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।